बड़ी खबर से। भारत की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत। भारत ने टी20 सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया और शानदार पारी देखने को मिली अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा के तूफान में इंग्लैंड के गेंदबाज उड़ गए। पांचवीं टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 150 रनों से हराया और सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। और अजय बढ़त तो हमने पहले ही बना ली थी, लेकिन इस मैच में जो शानदार प्रदर्शन अभिषेक शर्मा का दिखा, इस मैच के हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने तूफानी सेंचुरी लगाई। महज 37 गेंदों में शतक जड़ा और ये शतक अपने आप में महज दो गेंद की वजह से रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, लेकिन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने बनाया 135 रनों का। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर, मिथिलेश टोटियाल हैं न्यूज रूम से। मनोज जी, ये जीत तो खैर औपचारिकता ही लग रही थी जब हमने पिछली बार चर्चा की कि 135 रन बनाए और उसकी बदौलत 247 रन का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया। इस जीत के हीरो अभिषेक शर्मा यकीनन रहे और शानदार पारी देखने को मिली उनकी। अभिषेक शर्मा ने आज वाकई दिल जीत लिया, सबका दिल जीता। और जिस अंदाज में वो खेले, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की और एक तरह से छक्कों की बहार लगा दी और इतने सारे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। अगर आप देखें तो पावर प्ले में भारत का सबसे बड़ा स्कोर अब तक का इंडिविजुअल स्कोर अगर आप देखें टी20 क्रिकेट का, तो शुभमन गिल का जो कीर्तिमान था उसको उन्होंने ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज जो हैं पावर प्ले में वो लगाने का कीर्तिमान बनाया। सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो है कीर्तिमान उन्होंने बनाया। और भारत के लिए टी20 में सेंचुरी के साथ विकेट लेने वाले वो अकेले भारतीय भी हो गए हैं। 2 विकेट उनके नाम रहे और एक सेंचुरी। तो एक तरह से कंप्लीट जिसे कहते हैं, एक ऐसा शो दिखाई दिया आज भारत की तरफ से कि पूरी इंग्लैंड की टीम उसके बाद जो है ऐसी उखड़ी कि पूरी टीम मिलकर भी अभिषेक के बराबर स्कोर नहीं बना पाए। जितना अभिषेक ने रन बनाए उससे कहीं कम स्कोर, यानी 100 भी पर भी उन्हें मैसर नहीं हो पाए। 100 रन के अंदर आउट हो गए और 9 खिलाड़ी दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए। इसे कहते हैं परफेक्ट टीम वर्क, भारतीय बॉलिंग का भी और बल्लेबाजी में। बेशक जहां वन वे ट्रैफिक था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। चाहे संजू सैमसन हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, सबने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और अपने हिस्से के रन बनाकर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारत को मजबूत स्कोर तक, बहुत बड़े विशाल स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। जी बिल्कुल मिथिलेश, वन मैन शो इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वन मैन शो, 2 विकेट भी ले लिए और 2 विकेट का बड़ा योगदान भी रहा 97 रन पर समेटने में। सुमित, आज मुझे अभिषेक शर्मा का खेल देख के युवराज सिंह याद आता। युवराज सिंह ने भी वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ धुआंधार अर्धशतक गढ़ा था और आज अभिषेक शर्मा ने वो काम करके दिखाया है। भले ही दूसरे नंबर पर रहे हो अपने सीनियर युवराज सिंह से, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितनी समानताएं हैं युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा में। अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर से भी जा सकते हैं, मिडिल ऑर्डर पे भी कर सकते हैं और गेंदबाजी में भी विकेट ले रहे हैं। यानी एक परफेक्ट युवराज वाला कॉम्बिनेशन इनके पास आ चुका है इस टीम इंडिया में। जैसे ऑलराउंडर युवराज सिंह थे, वैसे ही ऑलराउंडिंग प्रदर्शन जो है अभी अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया है, वो भी रिकॉर्ड के साथ। आप ये लगाइए, शतक जो उन्होंने बनाया एक रिकॉर्ड के साथ बनाया। भले ही रोहित शर्मा के बाद वो दूसरे नंबर पे रहे हो भारतीय बल्लेबाजों में। आप चाहे अर्धशतक की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों में युवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट भी लिए। और हाँ, आप देखिए पहले बल्लेबाजी क्रम इतना शानदार रहा भारतीय टीम का कि उसके बाद गेंदबाजों के ऊपर से जो प्रेशर था वो पहले ही हट गया। और ये प्रेशर कहां गया? इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों पर। इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों में से अगर हम सिर्फ ओपनर फिलिप सॉल्ट की बात करें तो उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया। आप गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, दोनों की गेंदबाजी बहुत खूबसूरत रही। मैं इसे खूबसूरत गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन कहूंगा। और बल्लेबाजी तो हम सभी ने देखी है। तो ये इसी वजह से मुझे आज युवराज सिंह का वो चेहरा याद आ गया जब वो इंग्लैंड के खिलाफ ही गरजे थे और उसको रिपीट एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने कर दिखाया है। तो ये एक टीम परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों को अगर देखा जाए तो तीनों को मिला के भारतीय टीम ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया है। ऐसा ही प्रदर्शन अगर लगातार आगे चलते रहा तो टी20 वर्ल्ड कप में भी
टीम सिलेक्शन में जो टीम मैनेजमेंट है उसको दिक्कत नहीं आएगी। सुन, लेकिन ट्रेलर तो मनोज जी दिखा दिया था अभिषेक शर्मा ने पहले ही मैच में कोलकाता में ही। अब ये अलग बात है कि उस वक्त भी शतक जड़ देते, 79 रन तो बना ही लिया था 34 गेंद में, और मुझे लगता है कि शायद उसी दिन ये रिकॉर्ड हो जाता है, पहले ही दिन कोलकाता में ही। थोड़ा फिल्म बनने में वक्त लग गया, नहीं तो 22 जनवरी को तो ट्रेलर लगभग उन्होंने दिखा दिया था। सुमित जी कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। अब वो 79 रन बना रहे हैं T20 क्रिकेट में, 79 रन और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से। तब भी हमारी इच्छा होती है कि अब सेंचुरी क्यों नहीं हुई। अगर यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली तो हम कहते हैं 150 रन क्यों नहीं बने, क्यों नहीं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये दिल मांगे मोर, इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले नौटियाल जी ने कहा कि युवराज सिंह की याद उन्होंने ताजा करा दी। वाकई युवराज सिंह ने 2007 का वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान था। 2011 की वर्ल्ड कप के तो वो हीरो थे। जहीर खान के बाद सबसे अधिक विकेट उनके नाम रहे, युवराज सिंह के नाम। ये युवराज सिंह के ही शिष्य हैं और युवराज सिंह इनके आलोचक भी बहुत जबरदस्त हैं। जब इनके वर्ल्ड कप को लेकर सिलेक्शन की बात चल रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से चमके, ट्रेविस हेड के साथ इन्होंने खूब रन बनाए, रनों का अंबार लगा दिया। 125 रन तो एक बार पावर प्ले में ही बना दिए थे इन दोनों ने मिलकर। तो उस वक्त युवराज सिंह अकेले थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये लंबी पारी खेलना, अभी इसको सीखना है, अभी आप रुकिए, ये भारतीय टीम में आएगा और जरूर आएगा। और उन्होंने ही रोकने की बात कही सिलेक्शन कमेटी को। तो ये बड़ी बात है अपने आप में कि अपने शिष्य पर इतना भरोसा युवराज सिंह को है और उस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। कंसिस्टेंसी लेवल अब देखना होगा, क्योंकि इनका काम होता है शुरुआती ओवरों में मारामारी करना। उसमें इन्होंने विकेट भी खोए, चाहे 26 रन बनाए हो, चाहे 29 रन बनाए हो पिछले जी। 2 मैचों में, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहा। आज उसी भूमिका को संजू सैमसन ने किया, जब उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया, अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। तो आज ज्यादातर बल्लेबाज अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उनके आउट होने के तरीकों पर, जैसे संजू सैमसन है और सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में तीसरी बार टॉप एज पर आउट हुए हैं, और जिस तरह से संजू सैमसन आउट हो रहे हैं, शॉर्ट पे डिलीवरीज पर लगातार आउट हो रहे हैं, तो उनको भी अब देखना होगा कि आपका कंसिस्टेंसी लेवल कहाँ है। क्योंकि भारत जब जीत जाता है तो हमारी जो तमाम जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन पर थोड़ा सा अभी इनको बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव हैं, जी। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं, लंबे समय तक रहे थे। तो अब उनकी रैंकिंग भी गिरकर नंबर 4 पर आ गई है। तो मुझे लगता है इस पर, इन 2 दिशाओं पर अभी और सोचने की जरूरत है, उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। चलिए, लेकिन अंत भला तो सब भला, 4-1 से हम सीरीज जीत चुके हैं और हीरो अभिषेक शर्मा, यकीनन अभिषेक शर्मा में संभावनाएं अभी और भी बहुत हैं, लेकिन एक उभरता हुआ सितारा, नौटियाल, मैं ये कहूँगा मिथिलेश कि एक उभरता हुआ सितारा और एक सुनहरा भविष्य आज नजर आ रहा है। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल, क्योंकि आप विराट कोहली, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप विराट कोहली को देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप से हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिला जो आज के दौर में महान से महानतम बल्लेबाजों की श्रेणी में आ चुका है। अब आप अभिषेक शर्मा को देखिए, यहां से अभिषेक शर्मा का करियर अगर इसी तरह से कंसिस्टेंसी रहती है अभिषेक शर्मा की, तो आगे आने वाले वक्त में टीम इंडिया मैनेजमेंट को सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि टीम इंडिया का सिलेक्शन किस तरह से होगा, किस खिलाड़ी को यहाँ पे जगह दी जाएगी। वहीं आप गेंदबाजी में भी देखिए, गेंदबाजी भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ रही है टीम इंडिया की। आप सीनियर खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद शमी यहाँ पे मौजूद थे, हार्दिक पांड्या यहाँ पे गेंदबाज के रूप में मौजूद हैं, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे मौजूद हैं, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा जैसे ऑलराउंडर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी उतनी जी। खूबसूरत तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, जैसे अभी मनोज जोशी सर ने कहा कि जो संजू सैमसन है, उनको थोड़ा सा अपनी बैटिंग की क्लास, बैटिंग के स्टाइल पर ध्यान देना होगा, ठीक क्योंकि है। एक ही गलती को अगर वो बार बार दोहरा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में टीम मैनेजमेंट को टीम सिलेक्शन में सोचना पड़ सकता है बार बार। बिल्कुल, टीम तो सिलेक्शन कुल की मिला बात के आई यहाँ तो पे हम मनोज जी ऑल ओवर प्रदर्शन की जल्दी से बात मुझे करें बताइए, तो वो अभिषेक ज्यादा शर्मा को बेहतर लेकर रहा आप है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या संभावनाएं देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा 12 तारीख तक अभी आप अपने दल में मामूली बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक बदलाव कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे स्ट्राइक बॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं कि अपोनेंट टीम जब का बल्लेबाज उनके सामने होता है तो उसकी आधी जान तो वैसे ही सूख जाती है कि वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं।
उनकी रोंगन गेंदें नहीं, तो जो इस हैं, इस जो इस गुगली सीरीज के गेंदें जो जरिए ऑफ इस से सीरीज के बिल्कुल जरिए टिप्पा हम पड़कर इस स्किड होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। मनोज जी, इस सीरीज में जो अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, आप मानकर चल रहे हैं कि शायद इसी वजह से वेट किया जा रहा था और अब हम टीम का सिलेक्शन है वो बहुत जल्द हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और हो नहीं, सकता है चैंपियंस अभिषेक ट्रॉफी के शर्मा लिए हो। नहीं सुमित, मैं आपको क्लियर कर दूं कि टीम इंडिया का सिलेक्शन हो चुका है। बहुत पहले हो गया था सिलेक्शन। पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले टीम का सिलेक्शन किया है। सबसे लेट लतीफ वही हैं, लेकिन हमने अपना सिलेक्शन कर दिया है। लेकिन 12 तारीख तक आईसीसी ने सभी 8 टीमों को ये छूट दी है कि आप अपनी टीम में कोई ना कोई बदलाव कर सकते तो हैं। तो ये 12 बदलाव तारीख हो उसकी सकता है। डेडलाइन है। तो उसमें मैं समझता हूँ वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे उभर, क्योंकि हमें बॉलर, हमारे पास स्पिनर तो बहुत हैं, हाँ, लेकिन एक ऐसे इफेक्टिव बॉलर जो बहुत बड़े एसेट साबित हुए हैं T20 क्रिकेट के, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल। अगर उनको भी टीम में शामिल कर लिया, आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ से कुलदीप यादव बॉलिंग करें चैंपियंस ट्रॉफी में और दूसरे छोर पर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करें, तो मेरे ख्याल से पूरी टीम को ठीक है। निपटाने के लिए दो बॉलर ही काफी हैं। अगर थोड़ा सा भी पिच से मदद मिल जाए तो मैं तो ये समझता हूं बदलाव कि हो इनमें सकता से है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मिथिलेश नौटियाल।